Hello, my dear students. I, Dr. Niharika, welcome you all in our पढ़ने क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 8। पाठ का नाम है शांति। पाठ के लेखक है श्री विष्णु सखाराव खांडेकर। इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने बताया है कि बच्चों का मन बड़ा उदार और पवित्र होता है। बड़ों के द्वारा कहे गए वाक्यों का कई बार बच्चों के जीवन में एक विशेष प्रभाव पड़ जाता है। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। बाल मन बचपन से ही पवित्र और उदार होता है। उसमें दया, करुणा, भाईचारा और परोपकार की भावना भरी रहती है। लेकिन ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता है, त्यों-त्यों उसका मन राग और द्वेष से भर जाता है। वह शत्रु और मित्र बना लेता है। इस पाठ में भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 8 शांति। सूरज बादलों से धीरे धीरे निकलने लगा था। जंगल में से गुजरने वाली नदी में खड़ा अर्घ्य ध्यान में लीन एक सन्यासी मन ही मन सोच रहा था, हे ईश्वर, तुम प्रकाशमान हो। तुम ही धरती पर होने वाले अंधकार के संहारक हो। धरती का अंधेरा तो तुम नष्ट करते हो, परंतु इस धरती पे होने वाले लोगों के मन के अंधेरे को तुम कब दूर करोगे? उसे घट घट में रमे राम के दर्शन कब होंगे? हे दयानिधान, मुझे विश्वास है कि दुनिया को घेरे अशांति के दावानल को सिर्फ तुम ही शांत कर पाओगे। शांति के विधान के लिए मैं अपना तप, सुख, स्वर्ग और सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी करो, पर इस दुनिया में अमन और शांति का साम्राज्य फैला दो। मैं ऐसी सुंदर दुनिया देखना चाहता हूं जहां सिंह की पीठ पर खरगोश खेलता हो, उकाब की गोद में सांप सोया हो और सभी जन एक हो। पाठ का प्रारंभ करते हुए लेखक ने कहा है कि अर्घ्य ज्ञान सूरज देवता को जल चढ़ाता हुआ एक सन्यासी सूर्य देव से यह प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, तुम प्रकाशमान हो, तुम सभी को अपने दर्शन देते हो, तो मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूं कि कुछ ऐसा करो कि मनुष्य को घट घट में, हर प्राणी में राम के दर्शन हो। वह सभी में अपने समान एक भावना को समझे। लोगों के मन में दया की भावना को उत्पन्न करो। मैं अपना तप, ध्यान, सुख और स्वर्ग सब कुछ इस बात के लिए न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। तुम कुछ भी करो, लेकिन ऐसा साम्राज्य स्थापित करो जहां पर दुनिया में शांति ही शांति हो। ऐसी सुंदर दुनिया हो जहां पर सिंह की पीठ पर खरगोश खेले। यह वास्तव में संभव नहीं है, परंतु सन्यासी ऐसी शांति चाहता है जहां पर चील के साथ, उकाब के साथ सांप सोया हो। क्योंकि सांप और नेवला एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी सन्यासी ये चाहता है कि हर तरफ शांति ही शांति। उसी समय एक चील अपने घोंसले से झांक कर सूरज को देख रही थी। सूरज के दर्शन से उसे बेहद प्रसन्नता हुई। शायद उसे मुर्गी के छोटे पिलपिले चूजों का स्मरण हो आया था। उसका चकुला पीछे से आकर उसकी गोद में दुबकने का प्रयास करने लगा। उसे चूमकर चील बोली, देखो बेटे, अब आखेट का समय हुआ। मैं पल भर में लौट आऊंगी। कल तुम अपने घोंसले से निकलने की कोशिश कर रहे थे प्यारे। शायद तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे पंख अब भी कमजोर हैं। तुम सामने वाला वह जो नीला आकाश देखते हो ना, वहां एक डायन हमेशा दाव लगाकर बैठी रहती है। वह तुम्हारे जैसे मासूम चकुलों को इशारा करके अपनी ओर बुलाती है और फिर ठगकर उन्हें अपने घोंसले में भगा ले जाती है। गीत गाकर वह तुम्हें बहकाएगी। बादलों में छिपे सुंदर हाथी घोड़ों का वह तुम्हें प्रलोभन दिखाएगी। पर देखो बेटे, एक बात याद रखना, चकुलों को ठग कर उनका पिलपिला मांस खाने वाली वह दुष्ट डायन है। तुम
उसकी चपेट में मत आना। मेरी कसम, तुम अपने घोंसले से मत निकलना। मैं आज तुम्हारे लिए सुंदर सा सपोला लाऊंगी, समझे? मेरी बातों का ख्याल रखना, भूलना नहीं। यहाँ पर लेखक जो है वह 2 और 3 दृश्यों के माध्यम से एक पूरी की पूरी घटना को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहली घटना में एक चील जो है वह शिकार करने जाती है, ईगल वह शिकार करने जाती है और जाने से पहले वह अपने पुत्र को कहती है, चकोले को कहती है कि देखो जब मैं चली जाऊंगी तब तुम घोंसले से बाहर मत निकलना। अब ऐसे कहेगी तो सिर्फ इतना कहने से तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि पेरेंट्स जो कहते हैं कि ये मत करना, वो काम तो बच्चे जरूर करते हैं, है ना। तो चील ने बच्चे को कहा कि देखो वह आसमान में नीला आकाश जो तुम देख रहे हो ना, वहां पर एक डायन है, वह छोटे बच्चों को बहला फुसला के अपने साथ ले जाती है और उनका नरम नरम मांस जो है वह खाती है। इसीलिए ध्यान रखना, तुम्हें मेरी कसम, तुम घोंसले से बाहर बिल्कुल भी मत जाना, मेरी बात का ध्यान रखना। अब बच्चा पूछ रहा है, नहीं जाओगी ना बाहर तो मैं तुम्हारे लिए खाने को सपोला लाऊंगी, लालच दी खाने का। बच्चे ने पूछा, सपोला माने? चक्कूले ने प्रश्न किया, चील के बच्चे चक्कूले ने प्रश्न किया। सपोले का गोश्त बहुत मीठा है, मात्र बखान से थोड़ी ना समझ में आएगा, बेहतर है कि उसे एक बार चखा जाए। सपोला मतलब बच्चे ने पूछा तो मम्मी समझा रही कि सपोला जो है उसका गोश्त यानी कि मांस जो है वह खाने में बहुत मीठा होता है, मात्र बखान करने से तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए जब तुम खाकर देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सपोला मतलब क्या है। उस सपोले की मां नहीं होती? चकुले ने पूछा। चील मौन रह गई, क्योंकि बच्चे का प्रश्न ही ऐसा था कि तुम मेरे लिए सपोला खाने को लिए आओगी तो उसकी मां जो है, क्या उस सपोले की मां नहीं होती क्या? यदि तुम उसे पकड़ोगी तो क्या उसकी मां नहीं रोएगी? तुम मेरे बारे में इतनी चिंता करती हो, लेकिन यदि तुम सपोले को पकड़ोगी तो क्या उसकी मां नहीं रोएगी? तुम कितने मासूम हो मेरे बच्चे। अरे पागल, सांप की और हमारी जाति अलग अलग है, उनका और हमारा खून भी अलग है बेटे। उसके साथ हमारी दुश्मनी तो सदियों पुरानी है। चील अपने बच्चे को दुश्मनी की बात बता रही कि इस संसार में जो है वह सपोले सांप जो है वो हमारे दुश्मन होते हैं। बच्चे को ये भी नहीं पता कि दुश्मन क्या होता। बच्चा पूछ रहा है, दुश्मनी से मतलब? सांप चील का बैरी होता है, मां ने जवाब दिया। बच्चा फिर पूछ रहा है, बैरी माने? बैरी को मारा जाता है। बच्चा पूछ रहा है, क्यों मारा जाता है? पेट भरने के लिए। फिर हम तो कुछ और ही खा लेंगे। बच्चे को लगा कि सपोले को मारकर खाएंगे तो उसकी मम्मी रोएगी, तो इससे अच्छा है कि हम फिर कुछ और ही खा लें। मां यानी कि चील कह रही है, पागल कहीं के, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। लगता है तुम गलती से मेरी कोख में आ गए। अपने चकुले को फिर प्यार से चूमकर चील ने आकाश में छलांग लगाई। फिर अचानक वह धरती की ओर चली, मानो आकाश से धरती की ओर आने वाला कोई वायुयान हो। चील की उड़ान का वर्णन किया है लेखक ने कि चील जो है वह बहुत तेजी से आकाश की ओर उड़ी और फिर सीधे धरती की ओर आई, जैसे आकाश में उड़ने वाला कोई वायुयान हो। उसी समय एक भील धनुष बाण लेकर अपनी झोंपड़ी से निकल रहा था। अपने इकलौते प्यारे बेटे को चूमकर बोला, कल तुम अपने घर से निकलकर जंगल से रंग बिरंगे फूलों को बटोरते हुए दूर तक भटक रहे थे ना, आज वैसी हरकत मत करना। जंगल के इन झाड़ जंखाड़ों में जहरीले सांप होते हैं, उनके काटने का डर हमेशा बना रहता है, अपना ख्याल रखना।
पर बाबा, पर कुछ नहीं, कल तूने चकुले के लिए जिद की थी ना, आज मैं उसे जरूर ला दूंगा। पहला शिकार तेरे लिए, फिर अपने लिए। मंजू, क्या उसकी मां नहीं होती? बेटे ने पूछा। पागल, बिना मां के चकुला थोड़े ही होगा। फिर मेरे लिए वह चकुला मत लाओ। यदि तुम उसे पकड़ोगे तो उसकी मां रोएगी। कल जब मैं रास्ता भूल गया था तो मेरी मां ने भी रो रो कर आंखें सुझा दी थी। छोटे बच्चे को फिर चिंता सता रही है। दूसरे दृश्य में बता रहे हैं लेखक कि एक शिकारी जो है वो शिकार पर जा रहा है और जाने से पहले अपने बच्चे को समझा रहा है कि कल तुम फूल चुनते चुनते बड़े दूर निकल गए थे, तो पहाड़ियों पर, झाड़ झंखाड़ियों पर सांप होते हैं, वो डस लेंगे, इसलिए तुम ज्यादा दूर मत जाना। तुमने वादा किया था, तुमसे मैंने वादा किया था कि मैं कल तुम्हारे लिए संपोला लेकर आऊंगा, सांप का बच्चा लेकर आऊंगा खाने के लिए। तो आज मैं पक्का अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। पहला शिकार मैं तुम्हारे लिए करूंगा, दूसरा शिकार अपने लिए करूंगा, लेकिन तुम दूर मत जाना। तब बच्चे ने वही प्रश्न पूछा कि क्या तुम मेरे लिए जो सपोला लाओगे उस सपोले की मां नहीं होती? तो पिता यानी कि शिकारी समझा रहे हैं कि बिना मां के कोई बच्चा हो सकता है क्या? उसकी भी मां होगी। तो बच्चे ने फटाफट कह दिया कि फिर मेरे लिए सपोला मत लाना, क्योंकि मैं कल गुम हो गया था तो मेरी मां ने रो रो कर आंखें सुझा ली थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं सपोले को खाऊं तो उसकी मां भी रो। प्यार से थपथपाकर भील ने उसे समझाया, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। गलती से तुमने मेरे यहाँ जन्म लिया है। अरे पागल, मनुष्य और पंछी की जाति एक थोड़े ही है। जाओ, तीर से खेलो, भागो। अपने बेटे के कंधों को प्यार से थपथपाकर भील शिकार के लिए निकल पड़ा। वह तीर कमान संभालता हुआ तेजी से बढ़ने लगा, मानो कोई मुस्तैद सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा की धुन में निकल पड़ा हो। उसी समय सपोले ने अपनी मां से कहा, देखो मां, धूप तेज हो चुकी है, चलो हम अपने घर चलें। दो दृश्य एक साथ है। नागिन का बच्चा उसके साथ चल रहा है और उसने, सपोले ने अपनी मां से कहा कि मां देखो धूप तेज हो चुकी है, चलो हम अपने घर लौट चलते हैं। और उसी समय शिकारी भी शिकार के लिए निकला है। मां गुस्से में थी, बोली, नहीं, और थोड़ी देर रुक जाओ, भील के आने का समय हो चुका है, उसे काटे बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। नागिन भील को काटना चाहती है। क्यों काटना चाहती है, अभी आगे बताएंगे। उसने कल तुम्हें, बच्चे ने कहा, उसने कल तुम्हें गलती से कुचला होगा, इतनी सी बात पर तुनक जाना ठीक नहीं। मैं तो तुम्हारे शरीर पर कितनी बार कूदता फांदता रहता हूं। नागिन के बच्चे ने कहा कि भील ने तुम्हारे ऊपर कर गलती से पैर रख लिया था, इतनी सी बात पे क्रोधित होकर तुम उसे डसना चाहती हो, ये ठीक बात नहीं है। मैं भी तो तुम्हारे ऊपर ऐसे कूदता फांदता रहता हूं, तुम तब तो मुझ पे क्रोध नहीं करती। तू निपट पागल हो बेटे, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था, गलती से तुम मेरी गोद में आए। यदि तुम उसे काटोगी तो उसका बेटा नहीं रहेगा? संपोले ने मां से प्रश्न किया। देखिए, यदि तुम उसके भील को काट लोगी तो उसका पुत्र जो है वह पिता की मृत्यु हो जाने पर रोएगा। नागिन क्या जवाब दे रही है, देखो, भले रोए, उससे मेरा क्या बिगड़ेगा? मनुष्य की और हमारी जाति एक थोड़े ही है। इतने में सामने वाली झाड़ी से पत्तों की चरमराहट सुनाई दी। आहट पाते ही सांपित ने सपोले से कहा, मैं अभी पलक मारते ही आ जाऊंगी, तू अपना ख्याल रखना, सतर्क रहना, झाड़ झंखाड़ों की छाया को छोड़कर बाहर मत जाना, समझे? पत्तों की चरमर जारी थी। अपने बच्चे को प्यार से सहलाती हुई सांपिन आवाज की दिशा में रेंगती हुई चल पड़ी।
पत्तों की चरमराहट से उसे लगा कि भील उसकी तरफ आ रहा है, तो अपने बच्चे को उसने समझाया कि मैं अभी पल भर में जाऊंगी और भील को डस के वापस आ जाऊंगी। देखो, नागिन भी अपना बदला भूलना नहीं चाहती और वह पत्तों की चरमराहट की दिशा में चल पड़ी, मानो टेढ़े मेढ़े रास्तों से समुद्र की ओर बढ़ने वाली कोई नदी। भील चील के घोंसले की खोज में मग्न था। भील को चील का घोंसला क्यों चाहिए था? अपने बच्चों के लिए चकुले का मांस लाना था, इसलिए। चोरी छिपे सांपिन भील का पीछा कर रही थी। उसने आकाश की ओर ताका। एक चील अपनी पैदनी नजरों से धरती की ओर कुछ तलाशती हुई आकाश में तैर रही थी। चील जो है, चील और सांप की दुश्मनी है। अब सांपिन के लिए पहले अपनी जान बचाना जरूरी है। उसकी नजर गई आकाश की तरफ और उसने देखा कि चील जो है वो अपनी पैनी नजरों से धरती पर अपने शिकार को ढूंढ रही है। सांपिन रोमांचित हो उठी। उसके समूचे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पास की घनी झाड़ियों में शरण ली। अपने मौत को, अपने काल को अपनी आंखों के सामने, चील को अपनी आंखों के सामने आकाश में देखकर नागिन डर गई और वह छुप गई। थोड़ी देर बाद जब उसने झाड़ी से बाहर झांककर देखा, तब उसे मालूम हुआ कि चील आसमान को चूमने की ललक लिए ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। भील का कहीं नामो निशान नहीं था। गुस्से में फुफकारती हुई वह भील की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। जब तक नागिन ने अपनी जान बचाई, भील वहां से निकल चुका था। उसका बच्चा उसके पीछे दौड़ रहा था। इसका उसे पता नहीं था। भील का लड़का भी अपने बाप का अनुगामी बन गया था। सांप के पीछे पीछे सांप इनका बच्चा आ रहा था और भील के पीछे पीछे भील का बच्चा आ रहा था, और ये बात सांपिन को और भील को दोनों को नहीं पता थी। आकाश के आकर्षण से चील के चकुले ने भी कब छलांग लगा दी थी। माँ बाप के उपदेशों के बावजूद स्वच्छंद विचरना जीवन क्रम की एक अभिन्न परंपरा रही है। चकुले की मम्मी ने, चील ने कहा था कि तुम घोंसले से बाहर मत निकलना, लेकिन खुले आसमान में उड़ने की चाहत से चकुले ने भी छलांग लगा दी थी। और ये सच है, जब माता पिता मना करते हैं कि मत काम करना, वो काम करना तो एक परंपरा सी बन गई है। भील आसमान की ओर नजर गाड़ कर खड़ा था। अचानक उसे चील का चकुला नजर आया। धनुष से तीर छूटा। उसी वक्त सांपिन ने उसे काटा। भील जो है वो सपोले को देख नहीं पाया, सांपिन को देख नहीं पाया, लेकिन उसे चकुले के बच्चे की ओर नजर पड़ी और उसने अपने बेटे से वादा किया था कि पहला शिकार मैं तेरे लिए करूंगा। इसलिए उसने चकुले की ओर तीर साधा और तीर चला दी और उसी वक्त सांपिन ने उसे काट लिया। दूसरे ही क्षण सपोले पर चील टूट पड़ी। चील ने सपोले को देखा, नागिन के बच्चे को देखा और चील उस नागिन के बच्चे पर टूट पड़ी। शांति का परम उपासक सन्यासी अर्घ्य ध्यान से निवृत्त होकर अपनी पर्णकुटी की ओर लौट रहा था। पाठ के प्रारंभ में एक सन्यासी अर्घ्य दान कर रहा था और वही अर्घ्य ध्यान करने के बाद, सूरज देवता की पूजा करने के बाद सन्यासी अपनी पर्णकुटी, अपनी झोपड़ी की तरफ लौट रहा था कि दूर से उस दृश्य को देखकर पल भर उसे अपनी साधना सिद्धि पर प्रसन्नता हो आई। दूर से उसने देखा चील वहीं पर थी, भील भी वहीं पर था, चकुला भी वहीं पर था। उसे लग रहा था कि ये सारे के सारे एक दूसरे के दुश्मन हैं और सारे के सारे एक साथ यहाँ पर हैं। उसे लगा कि मेरी साधना सिद्ध हो गई। अभी अभी मैंने ईश्वर से यही तो प्रार्थना की थी कि सारे पशु, जीव जंतु, मनुष्य मिलकर रहें, शांति हो। देखो सारे कितना एक साथ शांति से बैठे हुए हैं। पल भर उससे अपनी साधना सिद्धि पर प्रसन्नता हो आई। पल भर सारे सजीवों में बद्धुता निर्माण करने की अपनी मांग पूरी होने का उसे भ्रम हुआ। उसे भ्रम हुआ कि मैंने अभी अभी यही बोला था कि सारे सजीव बद्धुता से रहे, मित्रता से रहे, और यही हो गया।
चील, सांप और आदमी एक दूसरे के बगल में सोए हुए थे। वे सोए हुए नहीं थे, वे तो मृत थे। सांप को न चील का डर और ना ही आदमी को सांप का डर। कितना सुंदर और मंगल दृश्य था वह। सच में वह मंगल दृश्य नहीं था। वे तो मृत पड़े थे, परंतु सन्यासी को ऐसा लगा कि जैसे वे सब एक साथ हैं। मेरी तपस्या की ही विजय है यह। आंखें मूंद कर हाथ जोड़ते हुए उसने ईश्वर को संबोधित करते हुए कहा, हे ईश्वर, तुम्हारी लीला अगाध है, धन्य हो तेरी। वह ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसे लगा कि मेरी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। वह आगे बढ़ा और सहसा चौंक उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए जैसे उसने तीनों का शव देखा। जब वह पास में गया तो वह चौंक उठा और उसे पता चल गया कि ये तीनों जीवित नहीं है, ये तीनों मृत है। वह सकपका गया। उसने देखा एक आदमी, एक चील का चकुला और एक सांप का बच्चा, ये तीनों ही मृत थे। उसके हाथ से कमंडल छूट गया। वह आकाश की ओर देखने का साहस न कर सका। शर्मिंदा होकर उसने अपनी आंखें धरती में गड़ाई और उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उसे लगा कि मैं अपनी साधना सिद्धि का भ्रम कर रहा था। एक सन्यासी होने के बावजूद थोड़े समय के लिए मुझे घमंड आ गया। वास्तव में यह दुनिया ऐसी नहीं है जैसी मैंने कामना की। दुख और दर्द के कारण सन्यासी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी नजरें धरती की ओर कर शर्मिंदगी से उसका सिर झुका। इस प्रकार भावनात्मक भावों से जुड़ा हुआ यह पाठ हमें संदेश दे रहा है कि हमें हमेशा यह प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कष्ट न हो। छोटे छोटे बच्चे हमें यह संदेश दे रहे हैं कि जीव हत्या करके उन्हें खाने से बेहतर है कि हम कुछ और खा लें। इस प्रकार पाठ में शांति की कामना करने वाले सन्यासी को तो अपनी प्रार्थना का फल नहीं मिला, परंतु हम ईश्वर से यह जरूर प्रार्थना करेंगे कि इस सृष्टि पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान करें। मैं आशा करती हूँ इस पाठ का भाव आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आओ पढ़े चैनल को अवश्य सब्सक्राइब